Hello everyone, welcome to C Sharp tutorial for beginners। ये C Sharp ट्यूटोरियल्स की एक नई सीरीज़ है जो कि मैं हिंदी में बना रहा हूँ। और इसमें अभी जो हमने टॉपिक लिया है, सबसे पहला टॉपिक वो है डेटा टाइप्स इन C Sharp। सो देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। एक्चुअली द डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट ए वैलिड C Sharp वेरिएबल कैन होल्ड। तो हम C शार्प में किसी भी टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, इंटीजर टाइप वेरिएबल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये इंटीजर का वेरिएबल है, ये फ्लोट टाइप वेरिएबल है, ये कैर टाइप वेरिएबल है और ये बूल टाइप वेरिएबल है। सो जिस भी टाइप का वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं वो उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करेगा। ये एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेगा। इसी तरीके से फ्लोट वेरिएबल फ्लोट वैल्यू को स्टोर करता है और कैर वेरिएबल एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा और बुलियन वेरिएबल ट्रू या फॉल्स स्टोर करेगा। ओके, सो C sharp is a strongly typed language. It means we must declare the type of a variable that indicates the kind of values it is going to store, such as integer, float, decimal, text, etc. Like सी शार्प इज़ ए स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ हम उसका टाइप भी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग वेरिएबल जो है ये स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन किया गया है। इंट वेरिएबल जो है ये इंटीजर टाइप का है। सो क्योंकि हम वेरिएबल के साथ उसका टाइप दे रहे हैं, इसलिए इसको हम स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज बोलते हैं। C sharp is a strongly typed language, right? Now अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन C sharp। डेटा टाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं C sharp में? एक्चुअली देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। वन इज वैल्यू टाइप, another one is reference type. So value type means it include simple types such as integer, float, bool and char. Enum types, struct type and nullable value type. And reference type include class type, जो भी class type के variables होंगे, means interface type, delegate type and array types, वो सारे reference type के अंडर आएंगे। And one important thing is that it is important to use the correct data type for the corresponding variable. सपोज इफ हम अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए। अगर हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए। सो इससे क्या होगा, इससे आपके जो प्रोग्राम है उसमें एरर का चांस कम रहेगा। और to save it, it will also save your time and money, but it will also make your code more maintainable and readable. The most common data types are, यहाँ पे आप देख सकते हो एक लिस्ट है प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स इन C sharp। इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूल, कैर, स्ट्रिंग, ये सारे जो हैं ये डेटा टाइप्स हैं C sharp के अंदर, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। और इनका साइज़ भी दिया गया है कि अगर हम कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो 4 बाइट्स साइज़ लेता है मेमोरी में। इसी तरीके से लॉन्ग टाइप का वेरिएबल 8 बाइट्स लेगा मेमोरी में, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, बूल 1 बिट। बिकॉज बूल जो होता है वो ट्रू या फॉल्स मीन्स 0 या 1 लेता है, सो इसलिए केवल 1 बिट। कैरेक्टर जो होता है वो 2 बाइट्स लेता है और स्ट्रिंग जो होता है वो 2 बाइट्स पर कैरेक्टर लेता है, राइट। और इसके अलावा जो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि इसकी रेंज स्पेसिफाई की गई है कि इंटीजर टाइप वेरिएबल जो है वो किस रेंज तक की वैल्यू ले सकता है। किसी भी इंटीजर टाइप वेरिएबल में आप मीन्स माइनस दिस वैल्यू टू प्लस दिस वैल्यू के बीच में आप कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो। मीन्स इस कोई भी नंबर जो इस रेंज में आता है वो इंटीजर में स्टोर किया जा सकता है। सिमिलरली लॉन्ग जो होता है वो इंटीजर से बड़ा होता है और बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है जिसकी रेंज माइनस दिस
2 प्लस दिस, ये है। इसी तरीके से फ्लोट है, डबल है, और बूल मैंने बताया कि ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू लेता है, आइदर ट्रू या आइदर फॉल्स। सो ट्रू है तो इट विल स्टोर 1 एंड फॉल्स है तो इट विल टेक 0। कैट 2 बाइट्स एंड स्ट्रिंग 2 बाइट्स पर कैरेक्टर। Yes, as you can see in the above table that each data type includes value range. The compiler will give an error if the value goes out of data type's permitted range. कहने का मतलब ये कि जैसे इंटीजर की एक रेंज डिफाइन है, लॉन्ग की एक रेंज डिफाइन है, अगर हम वेरिएबल इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें हम वैल्यू कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं जो कि इससे बड़ी है, तो हमें कंपाइलर ये एक एरर भेजेगा, कंपाइल टाइम एरर होगी, कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट टाइप लॉन्ग टू इंट, बिकॉज ये वैल्यू इंटीजर की रेंज के बाहर है और ये लॉन्ग की रेंज में आती है। सो इसलिए हम लोग ये एरर देखेंगे, इसलिए कंपाइलर हमको ये वाली एरर सेंड करेगा। दोबारा से, as you can see in the above table that each data type includes value range. The compiler will give an error if the value goes out of data type's permitted range. For example, int data type range is, जैसे कि कोई भी डेटा टाइप होता है उसकी एक रेंज होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीजर की एक रेंज है, उसी तरह से लॉन्ग की भी एक रेंज दी गई है। अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी हम वेरिएबल लेते हैं, डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि हमने इंट आई करा और उसमें हमने ये वैल्यू इनिशलाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये वैल्यू जो है वो इस रेंज के बाहर है, तो हमें सी शार्प कंपाइलर एक एरर देगा। कंपाइल टाइम पर ही हमें एरर मिलेगी, कंपाइल टाइम एरर कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट टाइप लॉन्ग टू इंट, बिकॉज ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है वो लॉन्ग में आती है, लॉन्ग की रेंज में आती है, बट इंटीजर की रेंज में नहीं आती है, तो इसलिए हमें कंपाइलर ये एरर सेंड करेगा, ये एरर शो करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो एवरी डेटा टाइप हैज़ ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे कि न्यूमेरिक टाइप 0, बुलियन टाइप हैज़ फॉल्स एंड अ कैरेक्टर हैज़ /0 as default value. Use the default type, default, that is a function, and parameter we are passing the type name to assign a default value of the data type. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक डिफ़ॉल्ट इंट पैरामीटर में इंट पास किया है, जो कि इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, वो आई को इनिशलाइज कर देगा। सिमिलरली एफ की वैल्यू 0 इनिशलाइज हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसी तरीके से डी की डेसिमल डी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, डी को इनिशलाइज हो जाएगी, और बूल के केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी, और कैरेक्टर के केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू /0 होगी। और इसके अलावा अगर आप सी शार्प का वर्ज़न 7.1 या उससे आगे का वर्ज़न कोई भी यूज़ कर रहे हो, तो आपको सिर्फ डिफ़ॉल्ट मेथड की ही ज़रूरत है, उसमें किसी भी टाइप का पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सिंपली इंट आई इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट, तो इट विल ऑटोमेटिकली असाइन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू आई। तो इस तरीके से आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे चेक कर सकते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है व्हाट इज़ वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। दिस विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you.